फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन हूँ, लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर संदीप साहू हैं, ये प्रोफेसर इन एनेस्थेसियोलॉजी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, SGPGI लखनऊ के, और क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया ट्रॉमा के एक्सपर्ट हैं। लोगों ने अक्सर देखा है कि रोड पर जब भी एक्सीडेंट होता है चारों तरफ भीड़ आ जाती है, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को, मरीज को हेल्प नहीं करता है। और होता क्या है, जब उस पर्सन को, जिसको चोट लगा है एक्सीडेंट में, उसको शुरुआती हेल्प नहीं मिलती है, उसके और मेडिकल हेल्प आने के बीच में अक्सर 10 मिनट से लेकर आधा घंटे, पौन घंटे का समय बीत जाता है। और उस समय मेडिकल हेल्प या प्रॉपर हेल्प ना मिलने के कारण अक्सर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि एक व्यक्ति को हमने देखा जहाँ पर ट्रॉमा का है, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, वो कार में है या स्कूटर पे है, मोटरसाइकिल पे है, रोड पे फंसा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि उस व्यक्ति को कार से, गाड़ी से या जहाँ पर भी लेटा है, निकालकर एक साफ सुथरी जगह पर ढंग से लाकर लेटा दें। सबसे पहले नाम क्या है? देखिए, मरीज बोल नहीं रहा है, हमको एक सुरक्षित जगह पे ले जाना है। क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल इस तरीके से हम इनको यहाँ लाएंगे। ट्रॉमा विक्टिम की जान बचाने के लिए एक जो मंत्र दिया गया है वो है ABCD, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इसमें A है सांस का रास्ता खोलना। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा तो आपको सांस देनी है, जिसे कहते हैं ब्रीदिंग। C है सर्कुलेशन, मतलब शरीर में अगर हम जानते हैं हमारे खून का दौड़ान, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का दौड़ान अगर सब अंगों तक हो रहा है तो हमारा मरीज बचा रहेगा, ताकि हमें समय मिले, हम उसको समय से अस्पताल पहुंचा सकें। और D है डिसेबिलिटी। एक है दिमाग की डिसेबिलिटी की दिमाग की चोट, और दूसरी है ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, हाथ पैर की जो हड्डियां टूटी हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब, आंख खोल सकते हैं क्या आप? धीरे से ऐसे टैप करना है, ऐसे हिलाने पर और मुंह से बोलने से, इन दोनों के स्टिमुलेशन से अगर मरीज होश में है तो बोलेगा। सबसे पहले आपको सिक्योर करना है कि रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि एयरवे और ब्रीदिंग पेशेंट की सही है। अब C सर्कुलेशन, यानी कि खून का दौरान कैसा है, जिस जगह से भी ब्लीड हो रही है उसको हम हाथ से रखकर आपके पास जो भी सामान बांधिएगा, बिल्कुल लूज बांधेंगे तो रुकाव नहीं करेगा। जब भी आप बैंडेज बांधें, बीच में अच्छे तरह से और थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे बढ़ाकर करें। आपके पास बैंडेज नहीं है, आपके पास रुमाल है, जैसे ये रुमाल मान लीजिए, तो इस रुमाल को आप उस जहां पे खून निकल रहा है, जहां घाव है, वहां रख लीजिए और दोनों हथेली से कस के 10 मिनट तक आप दबा लीजिए। 10 मिनट बाद हम इसको हटा के देखेंगे ब्लीडिंग रुकी है कि नहीं रुकी है। अभी भी हो रही है, घाव अभी भी रिस रहा है, तो दूसरा कपड़ा, साफ कपड़ा लीजिए, पहला वाला कपड़ा हटाइए और वहां उसको टाइट प्रेशर देके फिर अगले 10 मिनट। आपने ब्लीडिंग रोक ली, आपने या तो दबाव डायरेक्ट प्रेशर से या बैंडेज करके ब्लीडिंग रोक ली। इसके यहाँ दाहिने हाथ में यहाँ पर फ्रैक्चर सा लग रहा है, ये कुछ मुड़ा लग रहा है। अब इसके लिए करना क्या है, जैसे डॉक्टर संदीप ने पकड़ा है, किसी को आप ये दे दें। आपके पास गाड़ी में कोई कार्डबोर्ड, मोटा पेपर, कुछ स्केल या आसपास कहीं से कोई भी लकड़ी की डंडी या कुछ भी मिल जाए, तरह से फोल्ड करके ऐसे आप हाथ को सपोर्ट दे के आपने बैंडेज या जो भी कपड़ा आपके पास उपलब्ध है, इसको इस तरह से रोल कर दें। सुरक्षित पोजीशन में सीधा इसी तरह से रख दें। सबसे पहला आपको काम करना है कि आप एम्बुलेंस को कॉल कर दें। भैया, क्या नाम है आपका? क्या बात हुई भैया, कैसे चोट लगी? ये मरीज होश में नहीं है। होश में नहीं होते हैं या मरीज होश में नहीं होता है तो हमारी जो जबान है, जिसे हम टंग कहते हैं, ये हमारे सांस के रास्ते को यहाँ पे बंद कर देती है। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो जो जबान यहाँ पे हमारे सांस के रास्ते को बंद कर रही है वो
सांस के रास्ते से बंद करते हुए रास्ते से हट जाती है और सांस का रास्ता खुल जाता है। जॉ को हम आगे की तरफ को और ऐसे करके मुंह खोलना है। तो जो जबान हमारे जबड़े से जुड़ी है वो दूर हो जाती है, वो बीच में नहीं आती है और उससे सांस का रास्ता खुल जाता है। ले रहा अगर वो सांस ले रहा है तो इस तरीके से केवल हम मुंह खोल के रखें। अगर आप साइड्स के मुंह से थोड़ा सा कपड़े से इसको पोंछ सकें, या आपको कुछ लगे कि दांत टूटे या हड्डी का कुछ है, मांस का हिस्सा अगर मुंह में आ रहा है, उसको आपको साफ कर देना है। तो ये हो गया एयरवे क्लियर करना या एयरवे पेटेंट करना, सांस का रास्ता खोलना। मेरा मरीज सांस नहीं ले रहा है, दिल चल रहा है, सांस नहीं ले रहा है। अब ऐसे मरीज को आपको सांस देने की जरूरत भी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि जॉ थ्रस्ट, तो उसमें करना ही है कि जैसे मैंने बताया कि आपको अपने जबड़े को इस तरीके से उंगलियां यहाँ रख के और मुंह खोलना है। तो इस तरीके से हम जबड़े को आगे लाते हैं, सांस का रास्ता खुल जाता है और आपको लगे कि मरीज सांस नहीं ले रहा है और आप सांस दे सकते हैं, तो इस तरीके से नाक बंद करिए, ठीक है, और जबड़े को खोलिए, नॉर्मली सांस लीजिए, अपने मुंह को इसके मरीज के मुंह से सील बनाइए और एक गहरी सांस दीजिए। फिर एक बार और सांस लीजिए। तो इस तरीके से हम जिसकी सांस नहीं चल रही है सही से, उसको हम एयरवे के साथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। इसके अगर हम दाईं तरफ या बाईं तरफ जाएं तो देखिए गड्ढा है, और इस गड्ढे में अगर हम अपनी उंगली 3 उंगलियों से अपनी यहाँ पे हमारा देखिए सर्वाइकल स्पाइन होता है, उसके अगेंस्ट जब इस गड्ढे में उंगलियाँ रखते हैं तो महसूस होती है धड़कन। हम एक तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ गड्ढा है, तो यहाँ 3 उंगलियाँ अगर हम इस गड्ढे की तरफ में अंदर घुसेड़ें और यहाँ पे रोक के रखें तो आपको जो इसकी धड़कन, कैरोटिड आर्टरी जिसे कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी की पल्सेशन आपको फील होंगे। अगर ये फील हो रहे हैं इसका मतलब दिल चल रहा है। दिल चल रहा है कि सांस चल रही नहीं चल रही है। सांस ले रहे हैं हमारे पेशेंट, देखिए मेरा हाथ मूव कर रहा है, और अगर मैं कहूँ तो छाती का ये वाला हिस्सा फूल रहा है और वापस अपनी जगह पे आ रहा है। सांस चल रही है, दिल चल रहा है, मरीज होश में नहीं है। तो सबसे पहले जब आपने लिटा दिया, पूछा, देखा वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब शायद उसको हेड इंजरी हो सकती है। आपने एयरवे को यानी कि रास्ते को साफ करा और तब भी व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में जैसा अभी डॉक्टर संदीप ने आपको बताया मैनिक्विन पर कि किस तरह से आपको मुंह से सांस देने की जरूरत है, उस तरह से आपको सांस देने की जरूरत है, और उस मेथड के बाद आप मरीज को सांस और जीवन दोनों दे सकते हैं। तीसरी स्थिति जहां मरीज होश में नहीं है और उसकी दिल और सांस नहीं चल रही है। क्या नाम है भैया आपका, कैसे चोट लगी, कहां रहते हैं? तो मरीज ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नीज पे बैठ जाइए और आप देखिए कि अब आपको शुरू करना है दिल रुका हुआ दिल को। तो इसको कहते हैं CAB, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे हम पहले, फिर एयरवे और ब्रीदिंग करेंगे। तो 2 निप्पल, चाहे मेल या फीमेल हो, या हम देखें बिल्कुल सीना जो बिल्कुल बीचों बीच में है, और यहाँ देखिए सीने की हड्डी, आखिरी हड्डी महसूस होती है। ठीक इन जहाँ आखिरी नीचे की हड्डी महसूस हो रही है, यहाँ पे पहली हथेली रखें, फिर दूसरी हथेली एक पहली हथेली के ऊपर, और कलाई, कंधा और पूरा 90 डिग्री पे देखिए ऐसे मैंने हाथ अपने रखे हैं, और ये चेस्ट कंप्रेशन की राइट पोजीशन है। और अब हम पोजीशन तो ठीक है, लेकिन इस कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन के लिए हमें 30 से 40 किलो के अपने शरीर का वजन डालना है। तो वजन कैसे डालना है, देखिए मैं अपना शरीर को पूरा मेरे कमर के ऊपर का हिस्सा मैं पूरा वजन डालूंगा। तो मैं इस तरीके से दबाऊंगा और छोड़ूंगा। तो इस तरीके से दबाने और छोड़ने से जो हमारा दिल सिस्टोल या डायस्टोल करता है, पंप का काम चालू हो जाता है। तो इस चेस्ट कंप्रेशन को हमको 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है। लगभग आप इसकी गिनती गिन सकते हैं 1 से 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए मैं जहां छोड़ रहा हूं हाथ नहीं हटा रहा हूं, वापिस अपनी जगह पे आने दे रहा हूं हाथ को। 22 29 30। आप देख रहे हैं ना तो मेरी कलाई मुड़ रही है ना मेरी कोहनी मुड़ रही है, और पूरे कंधे से 90 डिग्री पे मेरा वजन पूरे शरीर का, मैंने 40 किलो वजन करीब
डाला है ताकि दिल चल सके। तो सांस देने का तरीका जैसे मैंने पहले बताया था, नाक बंद करी, मुंह खोला, थोड़ा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया, नॉर्मल सांस ली, एक बार सांस दी, एक बार और सांस लेंगे, 2 बार हमने सांस दी और दोबारा चेस्ट कंप्रेशन पे 1 2 3 29 30। अगर आप इस 30 कंप्रेशन के बाद सांस देने में सक्षम नहीं है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन के सेट करते रहिए। जैसे 2 बार हम कर चुके हैं, ये मान लीजिए 25 26 27 28 29 30, ये तीसरा सेट 7 28 29 30। 30 के 5 सेट करने में हमको 2 मिनट लगेंगे और इस बीच इस तरीके से हम रुके हुए दिल को दोबारा चला सकते हैं। अगर आप सांस देना चाहें तो वो सीक्वेंस हमारा पूरा हो जाएगा CAB, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे खोला और 2 बार सांस दी, ब्रीदिंग। अगर आप A और B पार्ट नहीं कर सकते किसी कारण से, तो चेस्ट कंप्रेशन भी इक्वली इफेक्टिव, यानी कि उसका दिल, सांस लेने का तरीका और दिमाग तीनों नहीं चल रहा है। अब ये स्थिति है जिसको हम लोग कहते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में करा जाता है। CPR में हम लोग करते हैं CAB, यानी कि सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। डरे नहीं, संयम बनाए रखें, आसपास वालों की मदद लें। मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि आपको इन सब काम के लिए किसी भी तरह से कोई पुलिस, कोई भी अस्पताल या किसी भी तरह की लीगल कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। ये आप मानवता के लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए सरकार की तरफ से इसके ऊपर पूरी तरह से बचाव और प्रोटेक्शन है और इनफैक्ट सरकार की तरफ से इनाम भी है।